अब टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, हमने पिछले वीडियो में बात की थी एक्विजिशन ऑफ फंड। कि जो एक्विजिशन ऑफ फंड है वो दो वे के लिए हम लेते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रिक्वायर्ड किया जाता है वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, जब भी हमें शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा चाहिए और हम राइज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को राइज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस है उनको भी राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा वर्किंग कैपिटल है हमारे सिलेबस में दो तरह का है। ठीक है, एक है हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मैं WC लिख रहा हूं वर्किंग कैपिटल को। तो फर्स्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स। ठीक है, अब थोड़ी बहुत अकाउंट्स डालते हैं इसमें कि जो हमने अकाउंट्स में किया था करंट एसेट्स। ठीक है, कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड बुक की थी ना बैलेंस शीट वाली, उसमें क्या थे, करंट एसेट्स। कि जितने भी करंट एसेट्स हैं हमारे वो किसमें आते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सच एज क्या क्या था उसमें, कैश, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, स्टॉक, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे क्या थे, हमारे करंट एसेट्स थे। कि जितने भी ये करंट एसेट्स थे विद इन अकाउंटिंग ईयर, कि जो भी मेरा एक फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड होता है या जो मुझे बेनिफिट देते हैं एक साल के अंदर अंदर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और जो भी करंट एसेट्स है जो इंक्लूड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और इसके बाद एक अगला टाइप क्या हमारे पास, नेट। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या था कि दिस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, ध्यान रखना इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका इसमें क्या दो कंसेप्ट्स हैं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, आपका क्या है, करंट एसेट्स ज्यादा है किसके कंपेयर, ओवर द एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आपके करंट एसेट्स कितने के हैं, 5 लाख के, तो आपकी लायबिलिटी कितने की होगी, 4 लाख, 3 लाख। कि मतलब आपकी करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी क्या है, कम। ठीक है, तो मान लो करंट एसेट्स आपके 5 लाख है तो करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख। तो ये क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल। अब इसको क्या कर दोगे, माइनस करोगे, 5 लाख माइनस 4 लाख कितना रहेगा, 1 लाख। तो ये क्या आपका नेट वर्किंग कैपिटल। आपको लग रहा है थोड़ी सी अकाउंट्स आगे, इसमें अकाउंट्स नहीं है बट ये थ्योरी पार्ट में लिखना है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल इज रेफर्स टू दैट एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड दैट नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये किसका मीनिंग था, नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर, दो टॉपिक है, लॉन्ग टर्म में भी दो थे, उसके सिर्फ पर्पस थे, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और इसमें क्या दो टाइप आ गए वर्किंग कैपिटल के, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जिसमें सिर्फ करंट एसेट्स इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ करंट एसेट्स इंक्लूड करेगा, कि बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूड कर दिया जो मेरा इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एसेट्स। और क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू अ कैश विद इन 1 ईयर। कि जो भी एसेट है मेरा 1 साल के अंदर अंदर इजीली इसमें कन्वर्ट हो गया कैश में, तो उसमें मैं क्या बोलता हूं, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल इज द रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी। क्लियर, तो ये क्या था कि दो टाइप से वर्किंग कैपिटल के। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग किए थे वैसे हमने किसके फैक्टर अफेक्टिंग करने हैं,
इसके भी करने हैं। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या है पहला इसका, वही सेम नेचर ऑफ बिजनेस। देखो इतना आसान है, 4 पॉइंट तो सेम ही निकल जाएंगे। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस नेचर का है। सेकेंड आपका स्केल, कि क्या स्केल है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कि प्रोडक्शन में क्या स्केल यूज कर रहे हो आप, लार्ज स्केल कर रहे हो, स्मॉल स्केल कर रहे हो, मिडिल स्केल कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपके वो सीजनल फैक्टर आपको अफेक्ट करता है। अब ये ध्यान रखना कि सीजनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, अब दिवाली आ रही है, ठीक है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, होली आ रही है, अभी नया त्योहार का फेस्टिवल कौन सा है, होली आ रही है, ठीक है। होली में किसकी डिमांड होगी, कलर्स, पिचकारी, वो बैलून्स, ठीक है, स्प्रे। तो ठीक है, अब मान लो आप उसका ही बिजनेस करते हो, कलर की फैक्ट्री आपकी, तो आप अब प्रोडक्शन कम करोगे कि ज्यादा करोगे, ऑफ कोर्स ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि अभी क्या है, सीजन है हमारा, ठीक है। तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग सामान, तो वो सारा किसमें, करंट एसेट्स में, ठीक है। तो इसलिए सीजनल फैक्टर्स भी आपको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब मान लो आपका सीजन ही नहीं है कलर्स का, तो क्या आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, नहीं करेंगे, तो फिर भी मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। मैं सेट तो कर ही नहीं पा रहा वर्किंग कैपिटल को, कभी मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कभी मेरा वर्किंग कैपिटल लो हो गया, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका इसमें, आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, एक होता है देखो आसान, क्रेडिट अलाउ, एक होता है क्रेडिट अवेल, ठीक है, एक है क्रेडिट अलाउ और एक होता है क्रेडिट अवेल, ठीक है। बात समझ गई। क्रेडिट अलाउ का मतलब क्या है कि मैंने किसी को उधार सामान दिया तो वो मेरा क्या बन गया, डेटर। मिस्टर ए को उधार दे दिया तो मतलब मिस्टर ए को 10 लाख रुपए देगा, ही इज नाउ माय डेटर, ठीक है। बट क्रेडिट अवेल का मतलब क्या है कि किसी से मैंने उधार लिया तो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, ठीक है, कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है उधार लेने की, ठीक है। अब नो डाउट अगर मान लो अंबानी लोन मांगने जा रहा है बैंक से, कोई बैंक मना करेगा, नहीं मना करेगा, या उसके पास सिक्योरिटी इतनी सारा पड़ी है, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स इतने पड़े हैं, तो क्या मैं सिक्योरिटी गिरवी देगा, कोई बैंक मना करेगा, क्यों मना करेगा भैया, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास रिसोर्सेज है लोन लेने के, ठीक है। तो बट इसका मतलब ये तो ना कि वो लोन लिया जाए और अपना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपकी क्रेडिट कैपेसिटी अफेक्ट करती है, ज्यादा क्रेडिट कैपेसिटी है तो फिर भी अफेक्ट होगा, कम कैपेसिटी है फिर भी क्या होगा, आपको अफेक्ट होना ही होना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हो, 5 हो गए ना, एक लास्ट पॉइंट याद रखो आप इसमें, टेक्नोलॉजी जो हमारा सेम था उसमें भी आया था, तो 6 पॉइंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आ भी जाता है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इन 6 मार्क्स, अब 6 मार्क्स में आ गया। देखो एग्जामिनर से 6 में से 6 कैसे लेने हैं, सबसे पहले उसको बढ़िया सी डेफिनेशन दो वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज द एलोकेशन ऑफ फंड्स द फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स एंड करंट एसेट्स, क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद कहो वर्किंग कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऐसा फ्लो चार्ट बता दो। वर्किंग कैपिटल फर्स्ट वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज नेट वर्किंग कैपिटल, फिर उसको छोटी सी डेफिनेशन दे दो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज रेफर्स टू डेट दोस इंक्लूडिंग द करंट एसेट्स विदिन अ 1 ईयर इज कॉल्ड अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद अगली डेफिनेशन दे दो उसको नेट वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। उसके बाद मेन कौन सा दो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर हो सके फटाफट इसका एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया। उसके बाद बाय वन फर्स्ट पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस डबल अंडरलाइन करो, उसको एक्सप्लेन कर दो। फिर सेकंड पॉइंट था स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसको डबल अंडरलाइन करो, फिर एक्सप्लेन कर दो। आपका ऑटोमेटिक आंसर 2-2.5 पेज पे पहुंच जाएगा। तो एग्जामिनर आपको 6 में से 6 देगा कि नहीं देगा, ऑफ कोर्स देगा, ठीक है। अगर तुम एग्जामिनर को मौका दोगे तुम्हारे मार्क्स काटने का तो वो मार्क्स काटेगा यार, ना तो वो तुम्हारा रिश्तेदार है ना वो मेरा रिश्तेदार है, सिंपल सी बात, क्लियर। तो ये क्या था आपका लास्ट टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर?